हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है अलादीन। आप सबसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस याद से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूवी का नाम है अलादीन। स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है। वो उन्हें अलादीन और जादुई चिराग की कहानी सुना रहा होता है। इसके बाद हमें एक्रोबा किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में एक लड़का जिसका नाम अलादीन है वो अपने मंकी के साथ चोरियां करता है। ये एक पक्का चोर है, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि वो गरीबों की मदद करता है, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है, यानी कि चोरी से मिलने वाला पैसा वो अच्छे कामों में लगाता है। वो एक सच्चे दिल का इंसान है। तभी वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की छोटे बच्चों को ब्रेड देती है। तभी उस शॉप का ओनर उस लड़की का ब्रेस लेने का कोशिश करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और फिर वहाँ एंटर होता है अपना हीरो अलादीन का। क्योंकि अलादीन के पास चोरी का स्किल होते हैं, वो शॉपकीपर को चकमा लगाकर उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब शॉपकीपर को पता चलता है कि उसे तो चकमा लगाया गया है, वो अपने सारे आदमी उसके पीछे लगा देते हैं। लेकिन अलादीन जैसे तैसे करके उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आता है। जब अलादीन उसे घर लेकर आता है तो वो लड़की उसे बताता है कि उसका नाम डालिया है। और अलादीन उसे बताता है कि वो अपने मंकी अब्बू के साथ रहता है। बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वो बहुत अकेला है। उस लड़की का ब्रेसलेट को देखकर अलादीन को लगता है कि जरूर ये लड़की प्रिंसेस की कोई खास होगी। तभी वो लड़की कुछ बोट्स को आते हुए देखती है और अलादीन से कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। जाते जाते वो अलादीन से कहती है कि मुझे मेरा ब्रेसलेट तो दे दो। वो कहता है ठीक है। तभी वो ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब लड़की तो जानती है कि उसके पास ब्रेसलेट है, लेकिन अलादीन तो पक्का चोर था ना, वो जानबूझकर ढूंढने की कोशिश करता है जैसा कि ब्रेसलेट उससे गुम गया हो। और लड़की उसे चोर कह के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है किंगडम के वजीर का कैरेक्टर, जिसका नाम जाफर है। जाफर सल्तनत की गद्दी को हड़पना चाहता है और उसे हड़पने के लिए उसे चाहिए एक मैजिकल लैंप। ये मैजिकल लैंप एक मैजिकल गुफा में है और उसमें एक ऐसा इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ है। वो गरीबों की मदद करता है, यानी कि आप कह सकते हैं एक इनोसेंट और हम्बल दिल इंसान। लेकिन जाफर में तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। वो बहुत ही लालची है और वो एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जिसमें ये सब क्वालिटीज़ मौजूद हों। यहाँ अरब के कुछ प्रिंस प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं, लेकिन वो लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी एक्चुअली में वो एक प्रिंसेस थी और डालिया उसकी मेट का नाम था। प्रिंसेस का नाम जैस्मिन है। प्रिंसेस को ये प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहाँ जाफर सुल्तान से कहता है कि सीरा बात पर हमला कर दो, लेकिन सुल्तान उस पर गुस्सा होता है। वो उसकी बात नहीं मानता। पर जाफर के पास एक मैजिकल स्टिक है, वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है और वो सुल्तान को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो उसकी बात मान ले। तभी वहाँ पर जास्मीन आ जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि मुझे किंगडम का सुल्तान बनना है, लेकिन कोई औरत सुल्तान नहीं बन सकती, इसलिए वो मना कर देते हैं। उनके फादर उनसे कहते हैं कि तुम कोई अरब प्रिंस के साथ शादी कर लो ताकि तुम्हारे हस्बैंड इस सल्तनत को संभाल ले। प्रिंसेस वहाँ से सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस की ब्रेसलेट वापस करने के लिए पैलेस में आ जाता है, लेकिन याहू जो कि जाफर का तोता है वो उसे देख लेता है और जाकर ये बात जाफर को बता देता है। और जाफर देखता है कि किस तरह से अलादीन सबसे छुपकर पैलेस में अंदर आकर प्रिंसेस की रूम में चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो उसके काम आ सकता है। और अलादीन प्रिंसेस के पास जाता है और उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर देता है और हेयर पिन ले लेता है। हेयर पिन इसलिए लेता है ताकि किसी बहाने वो फिर से प्रिंसेस से मिल सके, लेकिन आप उसकी बैड लक ही कह सकते हैं क्योंकि वापसी में उसे रॉयल गार्ड पकड़ लेते हैं और ये उसे लेकर जाते हैं किर्गिस्तान में। अब जाफर को लगता है कि यही वो हीरा है जिसकी वो कब से तलाश कर रहा था। वो अलादीन को बताता है कि वो लड़की जिसे तुम मेट समझ रहे हो वो प्रिंसेस है और अगर तुम प्रिंसेस को अपनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा रईस होना चाहिए। वो कहता है कि तुम मेरे लिए मैजिकल गुफा में जाकर मैजिकल लैंप लेकर आओ और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सी दौलत दूंगा। और अलादीन प्रिंसेस की चाहत में वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन जाफर के साथ शाम के वक्त उस गुफा के सामने आ जाता है। वो कोशिश करता है कि वो सेफली उस गुफा के अंदर चला जाए, लेकिन क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो गुफा उसे कुछ भी नहीं करती और वो अंदर चला जाता है। वो जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि हर तरफ बहुत से सोना हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसे जाफर ने मना किया था कि वहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ को सिवाय लैम्प के अलावा नहीं छूना है। अगर तुमने हाथ लगाया तो केप के स्पिरिट को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो फिर अलादीन अपने काम से काम रखता है, लेकिन वो जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक कारपेट एक पत्थर के नीचे दबी हुई है। वो जैसे उसका मदद करता है तो वो कारपेट उससे बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। वो तो बच जाता है, लेकिन अबू के ऊपर एक रूबी गिरता है जिसे वो पकड़ लेता है।
तभी अलादीन उस मैजिकल लैंप को उठा लेता है, क्योंकि अबू ने एक रूबी को हाथ लगाया था, इसलिए गुफा के स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। हर तरफ लावा ही लावा बहने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों बचकर एग्जिट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जाफर उन दोनों का वेट कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही उन्हें देखता है, तो ये देखे बगैर कि वो उनके थैंक यू करता, उन्हें बाहर निकालता, वो उससे कहता है कि पहले मुझे मैजिकल लैंप दो। अब क्योंकि अलादीन मुश्किल में था, तो वो जल्दी से उससे मैजिकल लैंप निकाल करके दे देता है। अब जैसे जाफर उस मैजिकल लैंप को पकड़ता है, तो वो उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन अबू जाफर पर हमला कर देता है। लेकिन जाफर उन्हें भी केव में गिरा देता है, और ये दोनों गुफा में बंद हो जाते हैं। यहाँ जाफर जब मैजिकल लैंप ढूंढता है, तो उसे नहीं मिलता है और वो चिल्लाता है, और यहाँ अलादीन और अबू केव में फंस चुके होते हैं। लेकिन अबू अलादीन को बताता है कि जाफर पर हमला करते वक्त उसने उससे मैजिकल लैंप ले लिया था। ऐसा होने के बाद वो अलादीन को लैंप दिखाता है। अलादीन उस लैंप को रफ करता है और उसमें से एक बहुत बड़ा जीनी निकलता है, जो कि बहुत सालों से उस लैंप में कैद था। वो जिन उससे कहता है कि अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो, तो आई विश के बाद अपनी विश बोलो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। तब अलादीन कहता है कि मेरी विश यही है कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकाल दो। अब जीनी फौरन अपनी मैजिक की हेल्प से उन दोनों को उस गुफा से बाहर निकाल देता है। तब अलादीन जीनी से पूछता है कि जीनी, तुम्हारी विश क्या है? तो जीनी कहता है कि मेरी विश तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। तब अलादीन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास 3 विशेस है, मैं अपने लास्ट विश में यही विश करूंगा कि तुम आज़ाद हो जाओ। जीनी कहता है कि एक्सक्यूज मी, आपकी 3 विशेस नहीं है, आपकी 2 ही विशेस है। अलादीन कहता है कि नहीं, फर्स्ट विश में मैंने लैंप को रफ नहीं किया था, तो वो तो काउंट ही नहीं हुई। जीनी कहता है ठीक है, ओके, फिर मुझे अपना पहली विश बताओ। अलादीन कहता है कि मेरी पहली विश ये है कि तुम मुझे प्रिंस बना दो, ताकि मैं प्रिंसेस के लिए प्रपोजल लेकर जा सकूं। जीनी ऐसा ही करता है, वो उसे प्रिंस बना देता है और अब्बू को हाथी बना देता है, और ये सारे बहुत सारे लोग के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। अब ये सब लोग जब पेरिस में पहुंचते हैं, तो सुल्तान उनके अच्छे सा वेलकम करता है। लेकिन क्योंकि अलादीन रियल प्रिंस नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि क्या क्या बातें करनी है। लेकिन जीनी की जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता। लेकिन अलादीन कुछ ऐसी बातें कर देती है जिसकी वजह से प्रिंसेस नाराज हो जाती है। मगर सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि आप रात की पार्टी में आए, ताकि वो फिर से प्रिंसेस से बात कर सके। अब रात की पार्टी में जब अलादीन जाता है, तो जाफर उसे हिप्नोटाइज करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन जीनी आकर अलादीन को बचा लेता है, और वो कहता है कि तुम जाकर प्रिंसेस को इम्प्रेस करो। जिस पर अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता। जीनी उससे कहता है कि तुम उसके रूम में जाकर उससे कुछ बातें करो। अब जीनी और डालिया ये दोनों बाहर चले जाते हैं, ताकि अलादीन डिस्टर्ब ना हो। वहाँ प्रिंसेस को अलादीन पर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन इन सब में जीनी अलादीन का हेल्प करता है। इसके बाद अलादीन प्रिंसेस को कारपेट पर बैठाकर सैर पर लेकर जाता है। तभी प्रिंसेस को शक होता है कि शायद वो अलादीन से पहले कभी मिल चुकी है। तभी अलादीन कहता है कि हाँ, तुम मुझसे मिली थी, मैं वही लड़का था। मैं गरीब बनकर इसलिए रह रहा था, ताकि मुझे यहाँ के लोगों की हालत के बारे में पता चल जाए। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और जब वापस आते हैं, तो याहू, जो कि जाफर का पेरेंट्स था, वो दोनों को देख लेता है। अब नेक्स्ट डे अलादीन को जाफर के आदमी पकड़ लेते हैं। उसे विंडो से समंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जाफर को पता चल चुका था वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि अलादीन है, और वो ये कंफर्म करना चाहता था कि अगर उसके पास मैजिकल लैंप होगा तो वो बच जाएगा, और अगर उसके पास ना होगा तो वो मर जाएगा। अब जैसे ही उसे समंदर में फेंका जाता है, यहाँ अबू कालीन और लैंप लेकर वहाँ पहुँच जाता है। उसे जल्दी समंदर में फेंकता है, लेकिन अलादीन बेहोश हो जाता है। लेकिन लकीली किसी तरह भी उसका हाथ लैंप पे लग जाता है। वो रफ होता है और जीन बाहर आ जाता है। अब जीन जैसे ही बाहर आता है, उसके सेकंड विश को यूज करते हुए अलादीन को बचा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे प्रिंसेस और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं। अलादीन सुल्तान को बताता है कि जाफर गद्दार है। तभी वहाँ जाफर आ जाता है। वो अपने मैजिकल स्टिक से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की एक बार और कोशिश करता है। ये देखते ही अलादीन उसकी मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है, और सुल्तान वापस से ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही वो ठीक होते हैं, तो वो जाफर को कैद कर देते हैं, गद्दारी की सजा में। लेकिन जैसे ही सुल्तान जाफर को कैद करते हैं, तो रात को सुल्तान का पैरेट, जिसका नाम याहू है, वो आकर वहाँ से छुड़ा लेता है। इधर सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे सल्तनत को बचाया है। इन सब के लिए वो उन्हें थैंक यू कहते हैं। इन सब के लिए वो उसे थैंक यू कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अलादीन और शहजादी की शादी कर दी जाएगी। अब अलादीन जिनी से कहता है कि मैं अपना थर्ड विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अगर प्रिंसेस से शादी करनी है, तो मुझे सुल्तान के सामने हमेशा प्रिंस बने रहना होगा, और तुम्हारे साथ के बिना ये सब मुमकिन नहीं है। जीनी कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, आखिर कब तक तुम इस झूठ का सहारा लेते रहोगे।
वो उससे नाराज़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और लैंप में निराश होकर वापस चला जाता है। तभी अलादीन अपना घर जा रहा होता है तो जाफ़र रास्ते में उसका लैंप चोरी कर लेता है। अलादीन को ये सब पता नहीं चलता है, वो घर जाता है और जीनी की बातों को सोचने लगता है। तब उसे समझ आता है कि जीनी बिल्कुल सही कह रहा था। मुझे प्रिंसेस को सब कुछ सच-सच बता देना चाहिए। अभी वो यही सब सोच रहा होता है और अपना डिसीजन चेंज कर रहा होता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि लैंप तो उसके पास है ही नहीं। अब यहाँ जाफ़र के पास लैंप है। लैंप उसके पास आने के बाद वो फ़ौरन से विश करता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। वो जैसे सुल्तान बनता है तो सुल्तान की एक लॉयल सोल्जर उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगता है। अब प्रिंसेस उसे रियलाइज़ कराती है कि तुम्हें उस इंसान के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए जो हमेशा सिर्फ़ अपना ही सोचता है। ये सुनकर हकीम को एहसास होता है और वो जाफ़र की बात मानने से इनकार कर देता है। जाफ़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनी से कहता है कि मुझे सबसे बड़ा पावरफुल मैजिशियन बना दो। जिनी मजबूर था, उसे ऐसा करना ही पड़ा। वो उसे बहुत बड़ा मैजिशियन बना देता है। वो जैसे ही जाफ़र को बहुत बड़ा मैजिशियन बनाता है, वो सब सोल्जर को कैद कर देता है। तभी वहाँ अलादीन आ जाता है। अलादीन उस लैंप को चुराने की कोशिश करता है, मगर पकड़ा जाता है। अब जाफ़र सबको उसकी हकीकत बता देता है कि वो कोई प्रिंस नहीं है, बल्कि एक आम आदमी है, अलादीन। अब वो उसे सज़ा देने के लिए एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। उनके जाने के बाद जाफ़र प्रिंसेस को मजबूर करता है कि मुझसे शादी करो, वरना मैं डालिया और सुल्तान को मार दूँगा। और यहाँ जीनी कारपेट को अलादीन का हेल्प करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट डे जब जाफ़र प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है, तो प्रिंसेस दूर से देखती है कि अलादीन कारपेट पर बैठकर आ रहा है और ये देखते ही वो खुश हो जाती है और जाफ़र को चकमा देकर उससे लैंप लेकर जल्दी से कारपेट पर जंप कर जाती है। ये सब देखकर जाफ़र को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने मैजिक से याहू को एक बहुत बड़े पैरेट में कन्वर्ट कर देता है। याहू जाकर अलादीन से उसका लैंप छीन लेता है, लेकिन पीछे से सुल्तान जाफ़र की मैजिकल स्टिक को नीचे गिरा देते हैं और जैसे ही मैजिकल स्टिक नीचे गिर के टूट जाता है, तो वही याहू जो बहुत बड़े पैरेट में कन्वर्ट हुआ था, वो वापिस से छोटा तोता बन जाता है और तब अबू उससे लैंप वापस छीन लेता है। जाफ़र फिर से अपनी मैजिक की हेल्प से अलादीन और जैस्मीन को पकड़ लेता है। अब अलादीन उसे बताता है कि तुम जितने भी पावरफुल बन जाओ, पर जीनी से ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। लालची जाफ़र ये सुनकर जीनी से कहता है कि मुझे अपने जैसा पावरफुल बनाओ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। अब जीनी उसे एक बहुत बड़े जीनी में कन्वर्ट कर देता है। अब अलादीन उसे पॉइंट आउट करता है कि क्योंकि अब तुम एक बहुत बड़े जीनी हो, तो तुम्हारे पास एक गोल्डन ब्रेसलेट है और उसके साथ ही उसे दिखाया जाता है उसके प्रेज़ेंट लैंप और अब वो उस लैंप से तभी बाहर आ सकता है जब उसे उसका मालिक मिलेगा। जाफ़र लैंप में कैद हो जाता है और जीनी उसे बहुत दूर फेंक देता है। याहू जाफ़र की जादू से आज़ाद हो जाता है और प्रिंसेस जास्मीन का फ़ादर उसे सुल्तान बना देते हैं। वो अलादीन और जास्मीन का शादी करवा देते हैं, जबकि अलादीन अपने लास्ट विश यूज़ करता है और जीनी को वापस से इंसान बना देता है और जीनी डालिया से शादी कर लेता है और बाद में उनके 2 बच्चे होते हैं। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी।